नमस्कार बच्चों। कल के व्याख्यान में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध शैली को देखा था, उनकी विशेषताओं को देखा था और उसके साथ ही साथ हमारी जो यह पुस्तक है निबंध चाइनिका, उसमें द्विवेदी जी का जो निबंध संकलित है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, उसको भी संक्षेप में हमने देखा था। चूँकि निबंधों से जो अंश लेकर और व्याख्या भी आती है परीक्षा में, तो इसीलिए हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे आज इस निबंध का। तो जैसा कि बच्चों हमने कल के व्याख्यान में देखा था कि भारतीय साहित्य का एक सिद्धांत है पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। यह सिद्धांत भारतीय साहित्य में आद्यंत व्याप्त है और इसीलिए यह पाश्चात्य साहित्य से थोड़ा सा अलग है। जैसे द्विवेदी जी ने ग्रीक साहित्य का उदाहरण देकर के बताया कि ग्रीक साहित्य में ट्रेजेडी उसकी जान होती है, लेकिन भारतीय साहित्य में ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर साहित्य परंपरागत होता है, परंपरा से चले आ रहे तत्वों को, विशेषताओं को वो धारण करता है, वो चौंकाने में विश्वास नहीं करता। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी ने यह भी लिखा है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हमें अन्य देशों के साहित्य में कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन कर्म फल का सिद्धांत पूरी तरह से भारतीय साहित्य का अपना स्वयं का सिद्धांत है और यह वो सिद्धांत है जिस पर हमारा पूरा का पूरा साहित्य अवलंबित है। आगे द्विवेदी जी लिखते हैं कि जो भारतीय मनीषी हैं उन्होंने इस सारे जगत पर विचार करके जो निष्कर्ष निकाला, उसमें उन्होंने हमें बताया कि इस संसार में दो अत्यंत स्पष्ट तत्व है, एक शाश्वत तत्व है और दूसरा परिवर्तनशील। और इसीलिए जो शाश्वत है वो सदा एक रस रहता है और जो परिवर्तनशील है वो नाशवान है, एक चेतन है और दूसरा जड़ है। तो जैसा कि वेद, ब्रह्म, बौद्ध आदि संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि चेतन सत्ता साधनों के द्वारा जब प्रकृति के संबंधों से मुक्त हो जाती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जिस प्रकार दीपक की लू। और वहीं पर सांख्य शास्त्रियों के मत से पुरुष अनेक होते हैं और प्रकृति उन्हें अपने मायाजाल से बांध लेती है। इस तरह से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह की बात पुरुष और प्रकृति के लिए कही गई है। यह जो बच्चों शाश्वत तत्व है, यह जो एकरस है, ये जो चेतन है, उसे पुरुष माना गया है और जो नश्वर है, नाशवान है, जड़ है, वो है प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष के संबंधों को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह से अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन इस बात में कहीं कोई मतभेद नहीं है भारतीय दार्शनिकों के बीच में कि आत्मा नामक जो वस्तु है वो स्थायी है। यह बाहरी दृश्यमान जगत के परिवर्तन से गुजरती हुई सदा एक जैसी रहती है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद या अलग अलग मत नहीं है। सभी पंडित ये स्वीकार करते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आत्मा जन्म कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक कर्म के बंधन से वो मुक्त नहीं होती तब तक उसे पुनर्जन्म ले लेकर उन कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। तो बच्चों,
जैसा कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जिस तरह से पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जीर्ण शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को जब अपनी और प्रकृति या माया की वास्तविक सत्ता का ज्ञान हो जाता है तो वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाती है। लेकिन ये जो कर्म हैं उनका भुगतान आत्मा को हर हाल में करना ही पड़ता है, वो उनसे बच नहीं सकती है। और ये कर्म कैसे हैं उसी आधार पर आत्मा की गति भी होती है। अब ये कर्म के भी अलग अलग भेद किए गए हैं। तो बच्चों, 3 तरह के कर्म शास्त्रकारों ने बताए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक मतलब काया से, शरीर से किए जाने वाला कर्म। वाचिक मतलब वाणी से, हम जो बोलते हैं वो उससे संपन्न कर्म। और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं मानसिक, यानी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सारा का सारा कर्म मानसिक कर्म कहलाता है। और इसी तरह से उनकी गति भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार की हो सकती है। यानी उत्तम कर्म किए जा सकते हैं, इसके साथ ही साथ मध्यम और अधम मतलब नीच, निम्न कोटि के कर्म। और इसी के अनुसार आत्मा को गति की प्राप्ति होती है। तीन तरह के कर्म जो हैं वो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। वो इस तरह से है कि वो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म कौन से होते हैं? जो मनुष्य कर्म करता है तो वो संचित कर्म होते हैं। इस तरह से जिस पुराने कर्म के फल को वो भोग रहा होता है, अभी वर्तमान में नहीं किए हैं, मान लो पिछले जन्मों में भी किए हैं, तब भी उनका उसके कर्म का फल भोग उसे करना ही पड़ता है। ऐसे कर्म बच्चों कहलाते हैं प्रारब्ध। और जो कुछ नए सिरे से वो अभी करने जा रहा है, उस तरह के कर्म को कहा जाता है क्रियमाण कर्म। तो ज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब विवेक का जागरण होता है, जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जो संचित कर्म हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म हैं वो हमें, हमारी आत्मा को भोगना ही पड़ता है। तो इस तरह से जो ऊपर सारी बात की गई है आत्मा और परम के संबंध के बारे में, पुरुष और प्रकृति के संबंध के बारे में, तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो इस तरह से है कि आत्मा अविनश्वर है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। दूसरा, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है यदि प्रयास किया जाए। तीसरा, ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा संभव ही नहीं है। चौथा, ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्म के बंधनों से मुक्त कर सके। पांचवा, ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ जो पहले के कर्म फल जन्य संस्कार है उनको भी आगे अनेक जन्मों तक ले जाता है। और छठा, कि मनुष्य जैसे कर्म करता है, आत्मा जैसे कर्म करती है, उसका भुगतान उसे करना ही होता है, वैसे ही वो भोगता है। और सातवां, ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से द्विवेदी जी ने कर्म फल के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य जब पैदा होता है तो उस पर 3 प्रकार के ऋण साथ में आते हैं। और ये 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं बच्चों? पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण।
पैदा होते ही मनुष्य को जो सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, जैसे वो अपना शरीर प्राप्त करता है, इंद्रियां प्राप्त करता है, जिससे वो जगत के सारे आनंदों का उपभोग करता है। तो ये कहाँ से मिलता है उसे शरीर? अपने माता पिता से मिलता है। तो यह जो ऋण है उसको कहा जाता है पितृ ऋण। अब पितृ ऋण कैसे चुकाया जा सकता है कि जैसे हम अपने माता पिता से हमारा शरीर को प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम माता पिता बनकर अपने संतान का सृजन करें। दूसरे प्रकार का ऋण होता है बच्चों ऋषि ऋण, कि समूचा जो ज्ञान विज्ञान है जो हमें उपलब्ध है वर्तमान में, वो अचानक से नहीं उत्पन्न हुआ। अनेकानेक मनीषियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसकी खोज के लिए, और वो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो यह जो ऋण है वो कहलाता है ऋषि ऋण। अब इसका भुगतान भी हम कैसे कर सकते हैं कि हम भी उस ज्ञान विज्ञान को एक तरफ तो सहेजें, संवारें, हैं, उसको आगे ले जाएं, और दूसरी बात हम उसमें संवर्धन भी अपनी तरफ से करें। ज्ञान विज्ञान को परंपरा से जो ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त हुआ है उसे सहेज कर रखें, और इसके साथ ही साथ उसमें संवर्धन भी हम करें, उसे आगे की ओर बढ़ाएं। तो इस ऋषि ऋण से भी मुक्ति मिल सकती है। और तीसरा होता है बच्चों देव ऋण। देव ऋण यानी प्रकृति से हमको जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसके लिए हम उसके ऋणी हैं। तो हम प्राकृतिक संसाधनों को प्रयुक्त करते हुए भी उनको बचाए रखें उनके मूल स्वरूप में, और इसके साथ ही साथ उसके संवर्धन में भी प्रयास करें, तो हम देव ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो सारा चिंतन अपने इस निबंध में अभिव्यक्त किया है, उसको इस तरह से देखा जा सकता है कि संतान की उत्पत्ति आवश्यक कर्तव्य है, और इसको किए बिना कोई भी पुरुष या स्त्री जो है वो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। और यह जो है पितृत्व या मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन है, साध्य नहीं है। इसके साथ ही साथ ज्ञान अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक माने जाने वाले विद्या को ग्रहण करना और उसकी वृद्धि करना उचित ही नहीं, आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि उससे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो भी मोक्ष का साधन है। और इसी तरह से प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न बनाना भी हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इस तरह से इन सारे ऋणों से मुक्त हो करके और मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ मोक्ष की यात्रा पर आगे आत्मा निकल सकती है, अग्रसर हो सकती है। अब एक प्रश्न और उठाया है हजारी प्रसाद जी ने अपने इस निबंध में कि जो कर्म फल है उसका काव्य से क्या संबंध है, या काव्य के द्वारा भी ये जो सारे ऋण हैं उनका भुगतान किया जा सकता है काव्य की रचना करने के द्वारा। तो मम्मट का उदाहरण दे करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो काव्य यश के लिए लिखे जाते हैं, व्यवहार ज्ञान के लिए लिखे जाते हैं, या फिर अशुभ फल से निवृत्त होने के लिए लिखे जाते हैं, या उपदेश देने के लिए लिखे जाते हैं, वो आसानी से मोक्ष उनके द्वारा आसानी से मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि काव्य सब पुरुषार्थों का दाता है। तो इस तरह से बच्चों कर्म फल के सिद्धांत का बहुत ही विस्तृत वर्णन आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में किया है, और ये बताने का प्रयास किया है, हमको ये समझाया है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उसको सद्गति मिलेगी, और अगर वो बुरे कर्म करता है जगत में तो उसी के अनुरूप उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हम सबको ये संदेश है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए ताकि हमें सद्गति की प्राप्ति
हो सके। और इसके साथ ही साथ साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने इस कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अपने इस निबंध में विवेचित किया है, व्याख्यायित किया है। धन्यवाद।